जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम सब ने श्रवण की भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा की अद्भुत अमृत कथा श्री कृष्ण चरित अमृतम, और आज इस कथा का अंतिम भाग प्रसारित हो रहा है, तो आप सभी ज़रूर प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। आज की कथा का भाग 342 और शीर्षक है श्री कृष्ण का सवधाम गमन। श्री कृष्ण चरित अमृतम ग्रंथ श्री हरिशरण उपाध्याय जी द्वारा लिखित अद्भुत ग्रंथ है। इसमें उद्धव जी सारी की सारी लीला विदुर जी को सुना रहे हैं, और इस अंतिम भाग में श्री हरिशरण जी कुछ बात कह रहे हैं इस अंतिम परम धाम गमन की लीला को लेकर। तो कहते हैं कि साधकों कि वह प्रभास क्षेत्र में गए, भगवान श्री कृष्ण के सवधाम गमन के लीला जहाँ पर हुई वहाँ पर वो गए और उसी पीपल वृक्ष के दर्शन किए जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। ध्यान लगाकर हम भी वहीं पर बैठ गए। बहुत रोना आया कि मेरे श्री कृष्ण यहाँ पर बैठे थे और यहीं पर उन्होंने सवधाम गमन की लीला करी थी। पीपल वृक्ष के नीचे जब वो विराज रहे थे तो उनके कोमल चरणों में व्याध ने बाण मार दिया था। कोमल चरण कितने कोमल रहे होंगे, जिनकी सेवा महारानी रुक्मणी भी करती थी तो वो डर जाती थी कहीं कर कठोर ना लग जाएं श्री कृष्ण को। इतने अत्यंत कोमल थे उनके चरण। इन्हीं भावों के साथ आज इच्छा थी कि द्वारका में बैठकर प्रभास क्षेत्र में जाकर समुद्र के तट पर श्री कृष्ण चरित अमृतम के इस अंतिम अध्याय को लिखूं। तो राजा अधिराज श्री कृष्ण ने मेरी इस इच्छा को पूर्ण किया और भगवान का धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरी भावनाओं को इतना ध्यान में रखते हुए इस अंतिम अध्याय को संपूर्ण करवाया। तो यह थी लेखक श्री हरिशरण उपाध्याय जी की बातें। तो आइए बढ़ते हैं बेहद दुखद और हृदय को विदीर्ण करने वाली इस अंतिम लीला की ओर हम प्रवेश करते हैं। आप सभी के हृदय में बैठे मेरे श्री कृष्ण को कोटि कोटि वंदन। तो भगवान श्री कृष्ण इस पीपल के वृक्ष के नीचे जब बैठे हैं, इस अंतिम लीला के रचयिता, तो सभी देवता नभ में आ गए हैं। देवराज अपने ऐरावत हाथी में बैठे हैं और उसी समय हंस पर आरूढ़ होकर सृष्टिकर्ता भी इन 16 कलापूर्ण श्री कृष्ण चंद्र जी के सवधाम गमन की लीला का दर्शन करने उत्साह के साथ उपस्थित हो गए, और उनके पीछे वृषभ पर आरूढ़ भगवान शंकर भी उमा के साथ आकर बड़ी उत्सुकता के साथ नीचे की ओर देखने लगे। ये सवधाम कैसे जाएंगे पूर्ण पुरुषोत्तम, क्योंकि इनका वपु कोई पंचतत्व से निर्मित तो है नहीं, ना इनका वपु स्थूल है और ना ही सूक्ष्म, इसलिए इनका देह छूटेगा और चेतन रूप धाम में जाएगा। ऐसा कहना भी पाप है, उद्धव कहते हैं। विदुर जी को हमारी तरह थोड़ी ही है भगवान का देह, वे तो चिन्मय हैं और सबको ये लीला देखनी थी। तभी गंधर्वों ने नाना प्रकार के वाद्य बजाने शुरू कर दिए। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, ऋषियों ने मंत्रों का सस्वर गान आरंभ कर दिया। अन्य देवता वरुण कुबेर आदि ने पुष्प बरसाना प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने वीणा लेकर भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान शुरू कर दिया। चारों ओर भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नामों का गान हो रहा है। और परम पुरुषोत्तम कैसे जाएंगे सवधाम, यही रहस्य था। इसी रहस्य को जानने के लिए तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि और समस्त ऋषि आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे। देवराज इंद्र प्रश्न कर रहे थे ब्रह्मा जी से कि भगवान स्वर्ग सत्यलोक होते हुए जाएंगे या सीधे ही जाएंगे अपने सवधाम,
किंतु ब्रह्मा जी को तो इन्होंने मोहित कर दिया था वृंदावन में ही, इसलिए कुछ भी बोल नहीं सके। भगवान शंकर का कहना था कि सब धाम कहाँ है इनका, वैकुंठ में, गोलोक में, कुंज में या निकुंज में। पर इसका उत्तर किसी के पास भी नहीं था। सामान्य देव कह रहे थे, अगर स्वर्ग से होकर जाएं तो हम भी भगवान का स्वागत करते। इन देवों की बातें सुनकर ब्रह्मा हंस रहे थे। तभी दिव्य प्रकाश छा गया पृथ्वी में। इतना तेज कैसे? सब लोग इकटक पृथ्वी में देखने लगे। वो चिन्मय वपु, वो चैतन्य जो 16 कलाओं से एक साथ सुसंपन्न होकर इस धरा में अवतरित हुआ था, ये अद्भुत और अकल्पनीय था। नील वर्ण श्याम वपु, दिव्य कांति युक्त भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने ऊपर की ओर दृष्टि उठाई, स्वयं का रूप शिव आदि को देखा। फिर कमल नयन ने अपने नयन मूंद लिए। पृथ्वी उनके तेज से आज दमक उठी। नभ से बराबर पुष्प बरस ही रहे थे। जय जय की ध्वनि 10 दिशाओं से गूंज रही थी। वो सुंदर श्याम अब नेत्रों को खोले, मुस्कुराते हुए अपनी प्रिया पृथ्वी से ऊपर उठ चले। ब्रह्मा देख रहे, शंकर देख रहे, देवों ने भी अपनी दृष्टि गड़ा रखी थी कि कहाँ पर जाएंगे, कैसे जाएंगे। पर ये क्या, कुछ दूरी तक तो भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए, किंतु एकाएक वो अंतर ध्यान हो गए। जैसे नभ में बिजली चमकती है और गायब हो जाती है। वो कहाँ जाती है, कहाँ से आई थी, किसको पता चल पाता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही अंतर ध्यान हो गए। रहस्य ही रह गया। वैकुंठ में भी वही विराजमान हो गए और गोलोक में भी, कुंज में भी, निकुंज में भी श्री राधा रानी के साथ सब सखियों को आनंद प्रदान कर रहे थे। तो गोलोक में अपनी मैया यशोदा के लाडले बन गए, गोचारण के लिए मचल रहे थे। मनसुख आदि सब ग्वाल बाल इनके सनातन लीला के परिकर इनके साथ ही थे। वैकुंठ में लक्ष्मी रुक्मिणी ही तो थी। इनके पार्षद समस्त द्वारका के लोग वैकुंठ में भी पहुंच गए थे। शिव ब्रह्म आदि ने देवों को समझाते हुए उनको उनके लोकों में भेज दिया। इनको कौन समझ सका है, इनकी लीला अगोचर है, वहां तक पहुंच पाना असंभव है देवों, इसलिए अपने अपने लोकों को जाओ। देवों ने प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए सब अपने अपने लोकों में चले गए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सब धाम गमन किया। तो इस प्रकार उद्धव जी ने भी प्रणाम किया और विदुर जी ने भी प्रणाम किया। और हम सभी अपने अपने मन से, तन से और अपनी आत्मा से इस श्री कृष्ण प्रभु के परम पुरुष के श्री चरणों का ध्यान करते हुए हम भी उनको नमन करते हैं। परम पुरुष जिससे ये समस्त सृष्टि की लीला सतत चलती रहती है, ऐसे भगवान की लीला को इस बुद्धि से क्या समझा जा सकता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। इति श्री कृष्ण चरितमृतम्। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। तो आज इस अद्भुत श्री कृष्ण चरितमृतम् के अद्भुत ग्रंथ का यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की लीला पर यह ग्रंथ संपूर्ण होता है। भगवान की कथा अनेक हैं, अनंत हैं, उनका तो कभी आदि या अंत या संपूर्ण नहीं होता। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अगर यह मनुष्य जीवन हमें कृपा करके दिया है तो इसमें हमें भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला कथाओं का आस्वादन करने से वह परम पुरुष हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो यह जीवन जो है यह क्षणभंगुर है, पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अमर है। तो इसलिए हमेशा ही हमें भक्ति में लगे रहना चाहिए। परमात्मा की भक्ति में लीन होकर हमें इस मनुष्य जन्म को सफल कर लेना चाहिए।
जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम। आपके हृदय में विराजित मेरे प्रिया प्रीतम को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। जय श्री कृष्णा।